एक अद्भुत और एक रहस्यमय तालाब को जो है आपको दिखाने के लिए विस्तार न्यूज़ की टीम जो है 700 फीट ऊपर जो है गड़िया पहाड़ के तालाब में पहुंचे, जिसका नाम है सोनई रुपई तालाब। समस्या को समझा कि पानी की कमी है, उन्होंने पानी का आह्वान किया। खेलते खेलते अचानक से पानी भर गया और दोनों अदृश्य हो गए। इस तालाब को देखने के लिए महाशिवरात्रि में अधिकतर लोग जो है यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। सोचने का विषय है कि शहर की नदी सूख जाती है, तालाब सूख जाते हैं, लेकिन इतनी 650-700 फीट के ऊपर का तालाब जो है पहाड़ के ऊपर, वो नहीं सूखता। भीषण गर्मी है और गर्मी में जो है जितने भी नदी तालाब है वो जो है पूरी तरीके से सूख चुके हैं। एक अद्भुत और एक रहस्यमय तालाब को जो है आपको दिखाने के लिए विस्तार न्यूज़ की टीम जो है 700 फीट ऊपर जो है गड़िया पहाड़ के तालाब में पहुंचे, जिसका नाम है सोनई रुपई तालाब। पहले तो वो बोर्ड को आप पहले देखेंगे, ये सोनई रुपई तालाब है, ये देख पा रहे होंगे, ये सोनई रुपई तालाब का ये बोर्ड है। और इसको देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश और अन्य राज्य इस तालाब को देखने के लिए आते हैं। देख पा रहे होंगे ये तालाब को आप देख पा रहे होंगे, ये सोनई रुपई तालाब है जो आधा चांदी और आधा सोने का जो है इसको कहा जाता है। देख पा रहे होंगे ये तालाब जो है 700 फीट ऊपर जो है ये तालाब है, उसके बाद भी ये तालाब जो है अभी तक नहीं सूख पाया है। कहीं ना कहीं इसके एक रहस्यमयी कहानी है। कहा यह जाता है कंडरा राजा के समय 700 साल पहले कहा जाता है कि ये जो तालाब के कंडरा राजा की 2 बेटियाँ थी, सोनई और रुपई। तालाब को जब खोदा गया था तब तालाब में जब उनकी बेटियां है, जब खेलते वक्त जो है उनकी तालाब में पानी भर जाने के कारण जो है उनकी मौत हो गई है। और उसके बाद जो उनके जो आत्माएं हैं उन्हीं के अंदर है और इस तालाब का जो है वो रक्षा करती है। ये कहानी चंद्रवंशी राजा जो प्रथम थे उनके तीसरे वंशज वीर कन्हार देव सिहावा से शुरू होता है। उनके तीसरे वंशज में 1440 के लगभग में यहाँ पे जब बसे तो उनकी 2 बेटियाँ थी और उनको ये था कि पानी से दूर रखना है, तो वो उन्होंने अपने किले के रूप में इनको बनाया। और यहाँ पानी कम था, लेकिन देवी का आशीर्वाद था और उन कन्याओं ने अपने समस्या को समझा कि पानी की कमी है, उन्होंने पानी का आह्वान किया। खेलते खेलते अचानक से पानी भर गया और दोनों अदृश्य हो गए या उनका अकाल मृत्यु हो गया, तो जिससे राजा दुखी हुए। किंतु उनका आशीर्वाद और आज भी सोनई रुपई अदृश्य रूप से यहाँ रहते हैं और इसी का परिणाम आप देखेंगे कि ये तालाब कभी सूखता है। इतने पहाड़ों से घिरा है, एक छोटा सा अगर छेद हो तो पानी निकल सकता है सर, एक बूंद बूंद पानी निकल सकता है, लेकिन आज गर्मी पानी भरा है। तो कहीं ना कहीं लोग भी मानते हैं और हम भी मानते हैं इस जगह में कि सोनई रुपई एक देवी के रूप में इस चीज़ का रक्षा करती हैं और यहाँ पे रहती है। क्या आज भी इसकी पूजा होती है और आज भी इसका जल उतना ही पवित्र है, उतनी ही मिठास है? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखेंगे कि जहाँ पे जो शिवरात्रि का पर्व हो, नवरात्रि के पर्व में लोग, अब तो फिर सुविधा हो गया, गाड़ियाँ आने लगी, पहले तो इसी तालाब के पानी से पूरे पर्व निपटते थे बड़े बड़े। तो आज भी ये उतनी ही मान्यता रखता है और यहाँ के लोग उतना ही मानते हैं। ये क्षेत्र, ये जो किला है, ये गढ़ है, ये पूरे कांकेर रियासत का प्रमुख गढ़। यहाँ पे देवी देवता वास करते हैं। प्रमुख देवी जो अपना गढ़ देवी है, शीतला है, वो है। यहाँ पे कांकेश्वरी माई हैं, सोनई रुपई हैं और ये सबसे गढ़िया बाबा है। तो ये पूरे देवी देवताओं का गढ़ है और आज भी इसका इतिहास में प्रमाण है और आज भी लोग इसको उतने ही तरीके से मानते हैं। भविष्य में कभी पूर्व में ज्वालामुखी उद्गार हुआ रहा होगा, जिसके कारण वह छोटा सा तालाब नुमा आकृति का निर्माण हुआ। वहाँ जो पानी नहीं सूखता है उसके कई कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो विभिन्न प्रकार के रास्ते से जो है लावा निकलता है, तो वो रास्ते अभी भी होंगे। और पानी के कुछ गुण होते हैं, चट्टानों के कुछ गुण होते हैं। गुण क्या होते हैं कि इन चट्टानों में रंध्र नहीं होते हैं, छिद्र नहीं होते हैं। तो नीचे की जो तली है वो तली में हो सकता है कि छिद्र ना होने के कारण पानी नीचे नहीं जा पाता होगा। मेरा घर जो है पहाड़ी के नीचे है और हमने अपना बचपन नदी और पहाड़ में ही गुजारा है। ज़्यादा खेलने के हिसाब से जाते थे, तो मैंने भी इस 56 सालों में कभी उस तालाब को सूखते नहीं देखा। और जिस तरीके से हमारे पिताजी हैं और जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी बुजुर्ग दादा हैं, उनसे हमने ये सुना है कि राजा कंडरा था जिनका राज्य जो है पहाड़ में ऊपर उनका था और उनकी 2 बच्चियाँ थी जो खेलते खेलते वहाँ पर उनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि उस तालाब में एक तरफ सोनई रूप का नाम लिया जाता है और एक
सोनाई रुपाई, यानी एक बहन का नाम सोनाई था, एक बहन का नाम रुपाई था। तो दोनों के हिस्सों में अलग अलग पानी का जो है ना टेस्ट भी अलग है। ये हमने खुद स्वयं देखा है। तो ये बड़ी सोचने की बात है। और जिस तरीके से बुजुर्गों ने जानकारी दी कि जब शहर के अंदर पानी की दिक्कत हुई थी तो एक समय में ऐसा था कि वहाँ का पानी हम शहर वासियों की प्यास बुझाएं, ये भी एक प्रकार का वहाँ का वो तय किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से हो नहीं पाया। क्योंकि ये जो तालाब है ये एक किला है और चारों तरफ जो है कंडरा राजा के किला ये बनाया गया और तालाब की एक अनोखी ये कहानी है। और मान्यता ये है कि और इस तालाब को देखने के लिए महाशिवरात्रि में अधिकतर लोग जो है यहाँ इसको देखने के लिए आते हैं। और तालाब का और भी ये विशेषताएं हैं क्योंकि गर्मी है, भीषण गर्मी चल रही है। छत्तीसगढ़ में जितने तालाब हैं आप समझ सकते हो वो तालाब सूख चुके होंगे, लेकिन ये सोनाई रुपाई का जो तालाब है, जो सरोवर है, अभी भी आपको ये चमकता हुआ ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, देख पा रहे होंगे। ये तालाब की अद्भुत ये कहानी है और ये रहस्यमय है। और अभी भी गर्मी में इतने जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में जो बेजुबान पक्षी है, पशु है, भालू है, चीता है, अन्य जो है यहीं से आके पानी पीते हैं। और यहाँ के जो पुजारी है वो भी पानी यहीं के पीते हैं। तो मतलब ये तालाब की अद्भुत कहानी है। और यहाँ जो है अभी भी भीषण गर्मी में 44 डिग्री 45 डिग्री में जितने तालाब सूख जाते हैं, यही तालाब जो है अभी भी यहाँ ये आप देख पा रहे होंगे ये स्थिति में तालाब है। तो मान सकते हैं कि ये तालाब को अद्भुत कहानी है। वीरेन यादव, विस्तार न्यूज़, कांकेर।